ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने कुछ रासायनिक सूत्र बनाना सीखा था। रासायनिक सूत्रों में मैंने आपको बहुत सारे सूत्र बनाने सिखाए थे। वो संभव कब था? वो संभव जब था जब हमें किसी तत्व का प्रतीक यानी सूत्र याद हो, उसकी संयोजकता हमें याद हो। अब देखिए, मैं कल उनको बता रहा था, बहुत से लड़के लड़कियां कंफ्यूज थे कि साहब आप संयोजकता कैसे निकालते हो। मैं आज तुम्हें संयोजकता निकालना बता देता हूँ। संयोजकता निकालना, इसके दो तरीके मुख्य हैं। तरीका क्या है? देखिए, अगर आपको देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आपको परम तत्व यानी आवर्त सारणी में तत्व 1 से लेकर के और 36 तक, 1 का मतलब तो हाइड्रोजन से है, 36 का मतलब क्रिप्टॉन से है, हाइड्रोजन यानी H क्रिप्टॉन Cr। ठीक है, तो ये तत्व अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इनका, हमें अगर सूत्र याद है भाई, जैसे हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, हीलियम He2, 3 लिथियम Li, 4 बेरिलियम Be, 5 बोरॉन Be, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन। इस तरह से तुम्हें अगर याद है तो फिर आप उनको आसानी से उनकी संयोजकता निकाल सकते हो। देखिए, मैं बता रहा हूं इसका पहला तरीका क्या है। फर्स्ट स्टेप देखिए, पहली स्टेप क्या है? देखिए, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक, अगर परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक के जितने भी तत्व हैं, चाहे वो कोई भी है, उनमें से आप 2 घटा दीजिए। जब आप 2 घटाओगे तो उनकी संयोजकता निकल जाएगी। कैसे चेक करते हैं? उदाहरण के लिए एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन उसका परमाणु क्रमांक कितना? 6 में से कितना घटाना हमें, क्योंकि 1 और 10 के बीच में आता है 6, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना बचा? 4। अब हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ऐसे और तत्वों को निकाल सकते हो। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, तुम कहोगे साहब ऑक्सीजन तो, ये तो एक बार और उदाहरण लेते हैं। दूसरा ऑक्सीजन का उदाहरण देखिए। O2, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 में से 2 घटाया, कितना आ गया? 6। अब कहोगे साहब इसकी संयोजकता तो 6 होती नहीं है। देखिए, इसको फिर हम क्या काम करते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए फिर हमें दूसरी तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास K, L, Mn जो 4 कक्षक हैं, इनमें से 2 तो इसको दे दी, 2 घटाने का मतलब 2 तो किसको दे दिए? K कोष को। अब हमें L कोष को कितना देना होता है? 8। M को कितना देना होता है? 18। N को कितना देना होता है? 32। अब देखिए, L कोष को देने के लिए कितने की जरूरत है? बस 6 रुपए तो 8, इसके पास 8 रुपए थे, 2 रुपए तो इसने इसको दे दिए, कितने बचे? 6 रुपए। अब 6 रुपए में से इसको कर्जा देने के लिए कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है, यानी अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 की जरूरत। इस कारण से इसकी संयोजकता 2। अगर हम वैसे भी जोड़े बनाए 2-2 के तो 2, 2 और 2, ठीक है, तो कॉमन रूप से 2 है, तो इस कारण से ऑक्सीजन की संयोजकता 2। तो पहला तरीका तो क्या था कि अगर आप परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में से 2 घटा दो, तो फिर ऐसे 11 से लेकर 20 तक में से 4, 21 से लेकर 30 तक में से 6, इस तरह से आप घटाते जाओगे तो फिर आप उनकी तत्वों की संयोजकता आसानी से निकाल सकते। ये तो था थोड़ा सा बेसिक तरीका। अब इसके हम सही और जेन्युइन तरीके की बात करते हैं। वो क्या है? देखिए, सही और जेन्युइन तरीका यह है कि हम नाभिकीय कोष के द्वारा, नाभिकीय प्रक्रिया के दौरान, नाभिकीय इलेक्ट्रॉन पद्धति के द्वारा हम इनकी संयोजकता निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? जैसे आप कोई भी तत्व ले लो, जैसे बात करते हैं, मैं इसी ऑक्सीजन की बात करता हूं। अब वो कोई भी परमाणु, उसकी परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक कोई भी हो, जैसे ऑक्सीजन है। अब देखिए, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है ना? वो सूत्र अलग चीज है, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक देखिए, इसका परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक हमें पता है, इसका 8 होता है। परमाणु क्रमांक कह लो, परमाणु संख्या कह लो, इन दोनों का एक ही मतलब है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। अब देखिए, 8 को मैं क्या काम करूं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन के रूप में दर्शाऊं। तो नाभिक के इलेक्ट्रॉन रूप में देखिए, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। अब देखिए, इन कक्षाओं को हम केलेमैन के नाम से जानते हैं। हमने नील्स बोर की परिकल्पना में पढ़ा था कि नील्स बोर की परिकल्पना में 4 कक्षाएं होती हैं, जिनको केलेमैन के क्रम से 1, 2, 3, 4 के नाम से जाना जाता है। अब एक सूत्र था हमारे पास, Q स्क्वायर। मैं चौथी कक्षा और बना देता हूं जिससे तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ जाए। K, L, M और M, ये 4 कक्षाएं होगी। इनको क्रम से आप 1, 2, 3, 4 कक्षाएं भी कह सकते हो। डॉट अगर कक्षाओं की संख्या ज्यादा है तो ठीक है। अब देखिए क्या काम करें,
मैंने, हाँ पहले इलेक्ट्रॉन भरना तो मैं सिखा देता हूँ। इस कक्षा में देखिए याद रखना है, हम इस बात को जानते हैं कि में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। एल में कितने आते हैं? 8। एम में कितने आते हैं? 18। एन में कितने आते हैं? 32। ठीक है, पहले इनको हम कक्षा भरना सीख लेते हैं। मैं यहाँ बना रहा हूँ उसको, देखिए पहली कक्षा के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन के भर दिया, 1 के भर दिया, ठीक है। दूसरी, इसमें कितने की जरूरत है? 8 भरे जाते हैं, लेकिन इसके पास अब कितने बचे हैं? 2, सॉरी 6, 2, 2 4 और 2 6। अब तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि इसमें 8 आते हैं और इसमें अभी हमने कुल 6 भरे हैं, अभी तो इसको भरने के लिए भी 2 की जरूरत है हमें। अब इसलिए अब तीसरी कक्षा की जरूरत ही कहां पड़ी है? एम कोष की जरूरत कहां है? अभी जब एल कोष के इलेक्ट्रॉन ही पूरे नहीं हुए, क्योंकि इसमें 8 आते हैं भाई, ये तो के कोष है, ये एल कोष है, इस एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि एल कोष में अभी हमारे पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, यही नहीं भरा, अभी यही पूरा नहीं हुआ, तो हमें एम कोष की क्या जरूरत हुई? उसके बाद एम कोष की हमें क्या जरूरत हुई? तो हमें एल कोष में, अब तुम देख रहे हो कि इस एल कोष को पूरा करने की कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की। इस कारण से इसकी संयोजकता 2 होती है। एक और समझते हैं, देखिए जैसे मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। अब देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 मैं यहां बना रहा हूं इसको, देखिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, ये के कोष है। दूसरा कक्षक, इसमें कितने आएंगे? 8, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। अब कितने बचा? 2 और 8, इसमें 10 हो गए ना। अब एम कोष, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये रहा। अब एम कोष ये रहा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें कितने भरे जाएंगे? 18। लेकिन अब एन कोष की हमें क्या जरूरत है? क्योंकि एम कोष ही नहीं भर रहा, समझ रहे हो? अब इसकी परिभाषा कैसे होगी, ये देखिए इसकी परिभाषा क्या है। देखिए अगर मैं संयोजकता की परिभाषा, संयोजकता की हमारे पास 2 परिभाषा है। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब क्योंकि तुम देख रहे हो सोडियम के बाहरी कोष में, सोडियम का जो मैंने बाहरी कोष बनाया, इसके बाहरी कोष कौन सा है? के, एल, एम इसका बाहरी कोष है, और एम में कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन तो है। क्या था इसकी परिभाषा संयोजकता की? कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो अब तुम देख रहे हो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सोडियम की 1 संयोजकता। अगर तुम्हें ऐसे भी समझ नहीं आता तो इनको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कल बताया था, सोडियम परमाणु क्रमांक 11, फिर इसको आगे लिया सोडियम, इसको हम 11 रुपए के खुले क्यों करवाएंगे? 2 8 1 के रूप में, क्योंकि 2 रुपए तो के कोष का कर्जा देना है, 8 रुपए एल कोष का कर्जा देना है। इस कारण से मैंने 11 रुपए के खुले करवा लिए, ठीक है। तो 2 रुपए तो इसका कर्जा दे दिया, 8 रुपए इसका कर्जा दे दिया, कितना बचा सोडियम के पास? 1 रुपए बचा ना। यही तो इसकी संयोजकता है। दूसरी क्या परिभाषा है? देखिए सोडियम को ऐसे लिखते हैं Na+1, तुमने ऐसे भी लिखा देखा होगा Mg2+, है ना? Mg2+ लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी तत्व के ऊपर उपस्थित आवेश ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ये भी इसकी दूसरी परिभाषा है, किसी तत्व के ऊपर उपस्थित आवेश। जैसे इसके ऊपर लिख रहा है 1+, तो इसका मतलब इसकी 1 संयोजकता। इसके ऊपर लिख रहा है 2+, इसका मतलब इसकी 2 संयोजकता है। तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? किसी तत्व के ऊपर उपस्थित आवेश ही इस तत्व की संयोजकता कहलाता है। उससे पहले क्या बताया था मैंने? किसी तत्व के बाह्यतम कोष में, बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस तत्व की संयोजकता कहलाता है, पहली परिभाषा। दूसरी क्या है? किसी तत्व के ऊपर उपस्थित आवेश इस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम का और निकालते हैं, देखिए मैं मैग्नीशियम को यहाँ लिख रहा हूँ Mg, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। 12 में से वही खुला कैसे करवाएंगे हम लोग? 2 8 2, 2 रुपए एल के कोष का दिया, 8 रुपए एल कोष का दिया, कितने रुपए बचे इसके पास? Mg के पास 2 रुपए तो बचे, यही तो इसकी संयोजकता है। इसमें चेक करते हैं, देखो 2 रुपए तो के कोष को, 8 रुपए एल कोष में भर दिए इसमें। एम कोष में कितने रुपए हैं इसके पास? अब 2 ही तो है, 12 काउंट कर लो। 2 रुपए तो के कोष में 2, 8 इसमें 10, 2 इसमें 12, तो 12 रुपए। तो इसकी दोनों तरह संयोजकता हो रही है। किसी तरह इसको मैं Mg2+ लिख सकता हूँ, इसका मतलब किसी तत्व के ऊपर उपस्थित आवेश इस तत्व की संयोजकता है, या किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस तत्व की संयोजकता है।
समझ रहे हो। और इस तरह भी चेक किया तो हमने इस तरह भी 2, तो 1 2 और 3। तो इस तरह से इनको हम आसानी से परिभाषित करते हैं और यही तत्वों के संयोजकता निकालने का तरीका है। जैसे और एक और चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम को चेक करते हैं। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, एल्यूमिनियम को खुला करवाएंगे कैसे, 2 8 3, 2 रुपए की कोष का दिया, 8 रुपए एल कोष का दिया। एल्यूमिनियम के पास कितने बचे, 3। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, Al3+, है ना, +3। तो अब देखिए एल्यूमिनियम, वही बात, अब इसके पास कितने हैं, इसका तो जोड़ा बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां दर्शा दीजिए। इसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। तो 3 बाहरी कोष में, एम कोष में, ये इसकी संयोजकता हो गई। किसी तत्व के ऊपर उपस्थित आवेश इस तत्व की संयोजकता कह रहा है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ भी तुम देख रहे हो 3 बच रहा है। देखिए आपको पता होगा एल्यूमिनियम में 3+ आयन उपस्थित होते हैं, जो क्या होते हैं, बहते हुए रुधिर का स्कंदन करते थे। तुमने कभी सोचा है कि जब सेविंग करने वाले जो सेव करते हैं तो उस पर चेहरे पर फिटकरी क्यों लगाते हैं, क्योंकि फिटकरी में Al+3 आयन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, फिटकरी में Al+3 आयन उपस्थित होते हैं, जो बहते हुए रुधिर का स्कंदन कर देते हैं, बहते हुए रुधिर को रोक देते हैं। यही कारण है कि सेविंग करने वाले जो होते हैं वो जब कट जाते हैं तो चेहरे पर फिटकरी क्यों लगाते हैं, इस कारण से फिटकरी लगाई जाती है। आपको समझ में आ गया होगा, वो चेहरे पर फिटकरी इसलिए लगाते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम जो फिटकरी होती है उसमें Al+3 आयन उपस्थित होता है, जो बहते हुए रुधिर को रोक देता है, उसका स्कंदन कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की संयोजकताएं आपको बताई हैं। आप इस तरह से उनकी संयोजकताएं निकाल सकते हैं। और पहला तरीका क्या था, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 36 तक पहले तो आप आवर्त सारणी याद करो, ये आपको बहुत जरूरी है याद करना। अंततः आपको नहीं कठिनाइयां, दिक्कतें हमेशा आती रहेंगी, ये 9वीं क्लास में नहीं, 10th क्लास का भी यही, ठीक है। दूसरी बात, जब आपको ये तत्व याद हो जाए, याद ऐसा नहीं करना, आपको याद कैसे करना है, उनका क्रम संख्या भी याद हो, जिसको हम परमाणु क्रमांक कह रहे हैं, परमाणु संख्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि इनका हमें सूत्र, जिसको हम प्रतीक भी कहते हैं, संकेत भी कहते हैं, वो याद हो, ठीक है। और तीसरी, इनकी हमें संयोजकता याद हो। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप कहीं भी किसी भी रासायनिक सूत्र को बना सकते हैं। और बना के देखते हैं, जैसे देखिए और बात करते हैं, और सूत्र बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, Ca, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, O। क्या ये सूत्र सही है, CaO? बताओ, ये कैल्शियम ऑक्साइड सही है, लेकिन कंफर्म तो नहीं है कि सही है। चेक करने के लिए क्या करें, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, कैल्शियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2। धनात्मक ऋणात्मक से मैंने आपसे मना कर रखा है। समान संयोजकता हमेशा कैंसिल हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, समान संयोजकता आपस में कट जाती हैं। अब सीधा लिख लो फिर CaO, इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, ठीक है। चेक करते हैं और देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का सूत्र H, सल्फाइड का S। क्या ये सूत्र सही है? नहीं, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इनकी संयोजकता इनके नीचे लिखो कंफर्म करके, और जब इनका वज्र गुणा कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तब आपको पता लगेगा कि ये सूत्र वास्तव में सही है या गलत। हाइड्रोजन की संयोजकता तो एक होती है, तुम्हें पता है, सल्फर 2। अब कहोगे साहब ये 2 कैसे आई? अब मैं तुम्हें वो तरीका मैंने जो तुम्हें बताया, इस तरीके से आप इनकी संयोजकता निकाल सकते हो। पहले तो तुम्हें याद हो कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है। जब आपको परमाणु क्रमांक याद होगा, सूत्र याद होगा, तभी तो आप संयोजकता निकालोगे।
तो वो तरीका है निकालने का। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इस हाइड्रोजन का 2 के साथ, सल्फर का 1 के साथ, जब इसका इसके साथ कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, H2S। अब पक्का कंफर्म हो गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2S होता है। समझ रहे हो? और आगे देखो, जैसे और देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड। आप सिल्वर नाइट्रेट भी कर सकते हो। सिल्वर का संकेत होता है Ag, क्लोराइड का होता है Cl। क्या ये सही है? चेक करते हैं, इसकी एक Ag, ठीक है। नाइट्रेट का भी एक कंडीशन है, सिल्वर नाइट्रेट आप लोग। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का संकेत Na, कार्बोनेट का CO3। क्या ये सही है? क्यों भाई नहीं है? चेक करते हैं, सोडियम की संयोजकता 1, कार्बोनेट की 2, इसका इसके साथ, इसका क्या हो जाएगा, Na2CO3। अब ये कंफर्म सही है, पक्का पता है हमें कि सोडियम कार्बोनेट की Na2। और चेक करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, EgBr, बताओ बराबर संयोजकता है, कट जाएंगे, ठीक है, यही रहेगा। उसी प्रकार और कैल्शियम कॉपर सल्फेट, Cu सल्फेट की SO4। देखिए 3 चीजें हैं, समझ लो। सल्फेट मतलब होता है SO4, फॉस्फेट फॉस्फेट है ना, CO4, नाइट्रेट कार्बोनेट, ठीक है, ये आ गया। अगर तुम्हें कंफ्यूजन आगे समझ नहीं आए तो इनकी संयोजकता में लिखवा दूंगा। समान संयोजकता है, कैंसिल हो जाएंगी, CuSO4 ही रहेगा, ठीक है। और देखिए कितना होगा, होगी कितनी मिनट और पढ़ाऊं, 2 मिनट और देखिए इसके अलावा देखिए और भी जो तुम्हें सूत्र याद हो जिनको तुम आसानी से कर सकते हो, और मैं देखिए और भी आप बहुत सारे सूत्र बना सकते हो, जैसे जैसे और याद करते हैं, और कौन सा याद करें, अमोनियम क्लोराइड। देखिए एक चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अमोनिया जो शब्द है ना, इसका सूत्र होता है NH3, और अमोनियम इसका होता है NH4। ये बात भी आपको समझनी है, ठीक है। ये शून्य समूह का है NH4 अमोनियम।
अब अमोनियम NH4 क्लोराइड Cl, संयोजकताएं समान है, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, NH4Cl हो जाएगा टोटल। देखिए समान संयोजकताएं चाहे एक एक हो चाहे दो दो हो, कहीं कट जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं, वही बचता है फिर। और देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देखिए ये भी ऐसा ही है, हाइड्रोजन का H, ब्रोमाइड का Br, एक एक कैंसिल हो जाएंगे, HBr, ठीक है। तो जो आपको याद हो उनको आप कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, बशर्ते आपको उनका सूत्र पता हो, उनका परमाणु क्रमांक पता हो, उनकी संयोजकता पता हो। लेकिन सूत्र बनाने के लिए केवल संकेत और संयोजकता दो ही बहुत जरूरी है। उनके नीचे उनकी संयोजकता रख दो, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, अगर डिफरेंट है तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई से योग करा दो, अगर बराबर है चाहे दो दो है चाहे एक एक है, समान हमेशा कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये बात याद रखना। देखिए एक तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ, जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं, मैं आज तीसरी चौथी वीडियो है, जब तक तुम इनको ऑनलाइन नहीं देखोगे, तुम इनको खुद देखने लाइव नहीं आओगे, मेरा खुद का मैं इतना अच्छी तरह उनको नहीं पढ़ा पाऊंगा जब तक तुम देखोगे नहीं, पूछोगे नहीं। अब वही चीजें फॉर्मेलिटी के लिए मैं सिलेबस पूरा कर लूँ क्या मतलब, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे बच्चे ऑनलाइन आए, सारे बच्चे इनको देखें। कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा से शुरू कर सकता हूँ, कहीं समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, तुम देखते ही नहीं उन चीज़ों को। एक भी लड़का, एक दो बच्चे, कोई आया तो आया, नहीं तो कोई बात नहीं। परसों की वीडियो में एक बच्ची, कल की वीडियो में कोई भी नहीं था, आज की वीडियो में 2 बच्चे। तो ये सारी चीजें, इनसे क्या मतलब बनता है? आप अपना वक्त जाया कर रहे हो, 4-5 महीने अपने लॉकडाउन की छुट्टियां खाली हैं, उनमें भी आपका मन नहीं भरा खेलने कूदने से या फिर फ्री रहने से। बेसिकली ये है कि आपको ये ऐसे नहीं लाइफ टाइम के लिए लॉकडाउन रहेगा, कभी खुलेगा, बहुत जल्द खुलेगा, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे आ जाओ, नोटिस करो, सारी क्लास में वीडियो को ऑनलाइन देखो, समझो, ठीक है, और पूछो, तब हम भी अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी कोशिश करेंगे समझाने की। अब तुम देखते नहीं हो, हम फॉर्मेलिटी के लिए इनको पढ़ा जाते हैं, कोई इश्यू नहीं हो, तो समझने वाली वो बात नहीं। तो इसलिए सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे बच्चे ऑनलाइन आए, एक दूसरे को कहें कि भाई इतने 9 बजे देखेंगे, साइंस से 9 बजे शुरू होता है, 9th क्लास का साइंस 9 बजे शुरू, 10th क्लास का 10:30 बजे शुरू हो रहा है, 9:30 बजे शुरू हो रहा है। तो आप 9 बजे से पहले ही 8:45 से 50 या 55 मिनट पर मोबाइल लेकर बैठ जाए और उनको समझ लें, नोट्स बनाएं, ठीक है, तब जाके कुछ और मजा आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, अगली वीडियो में मिलते हैं।